मोल के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है और मैं करवा सकता हूँ। उसके बाद आपको सारे न्यूमेरिकल का मैं सारे क्वेश्चंस का जो है उसका सेट भेज दूंगा, आपको खुद करने हैं। जो नहीं निकलेगा उसको वो न्यूमेरिकल मेरे से पूछना है। न्यूमेरिकल ये मैंने लिख रखा है प्यारे बच्चों, लेकिन इससे पहले छोटा सा एक नोट भी लिख रखा है। दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिडर दिस नोट। देखिए मेरा बच्चा, देखो ऑक्सीजन 16 ग्राम है, O2 32 ग्राम, NaCl 58.5 ग्राम। अब ये 16 ग्राम में लिखा है, 32 ग्राम में लिखा है, इसका मतलब है मोलर मास। और मोलर मास का मतलब होता है मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी अगर 16 ग्राम लिखा है मोलर मास ऑक्सीजन का, तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास। यहां अगर 32 ग्राम है तो ये मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 32 ग्राम अगर लिखा है तो 32 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। और या 58.5 ग्राम अगर लिखा है तो 58.5 ग्राम में NaCl के 1 मोल कंपाउंड NaCl होगा। तो दैट मींस 32 ग्राम 1 मोल के बराबर, 16 ग्राम 1 मोल के बराबर, यानी 1 मोल में 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम में अगर मैं यहाँ पार्टिकल लिखूं तो 6.022 into 10 to the power 23। इसका मतलब 16 ग्राम में 1 मोल, लेकिन उस 1 मोल में पार्टिकल ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 होंगे। बट अगर कहीं कहीं पर बेटे ये 16 AMU लिखा मिला आपको, इसकी जगह कहीं कहीं U भी लिख देते हैं, कॉपी में आपको लिखा मिलेगा U। अगर 16 AMU लिखा मिलेगा तो 16 AMU का मतलब अलग हो जाता है। इसका मतलब है 16 AMU मींस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। यहां केवल एक ऑक्सीजन एटम का मास है। 16 AMU atomic mass unit is the unit which express only one oxygen atom, which express the mass of only one oxygen atom। 16 ग्राम दैट मींस ऑक्सीजन एटम होंगे 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम होंगे, लेकिन 16 AMU एक ही ऑक्सीजन एटम होगा। यहाँ पे 32 AMU एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, केवल एक। लेकिन यहाँ 32 ग्राम में 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ एक होगा। तो 32 AMU मींस मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन मैंने लिख दिया 11.2 लीटर CO2 at STP गिवन देता है। तो ये पूछ रहा है 11.2 लीटर CO2 है, तो इसमें से हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, मोल CO2 के कितने मोल होंगे, हाउ मच मास ऑफ CO2 का मास कितना होगा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2, इस CO2 में जो ये O2 चमक रहा है इसका वॉल्यूम पूछ लिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम के नंबर होंगे, हाउ मेनी CO मॉलिक्यूल और हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल। ये वन बाय वन निकल के दिखाता हूं। पहला देखिए, मोल का फार्मूला लगा Bl/22.4 लीटर, वॉल्यूम 11.2 लीटर, तो हाफ मोल आ गया, हाफ मोल ऑफ CO2। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मच मास ऑफ CO2, मोल कितना आ गया, हाफ आ गया। मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो ये पहले वाला फार्मूला लगा दिया मोल का, तो ये आ गया W बराबर 22 ग्राम, यानी मास ऑफ CO2 कितना आ गया, 22 ग्राम। मास ऑफ CO2 कितना, 22 ग्राम। अब पूछा वॉल्यूम ऑफ O2। अब देखो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 11.2 लीटर है, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 है 11.2 लीटर। अब आप जानते हो 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 O2 मॉलिक्यूल, यानी इस CO2 के मॉलिक्यूल में एक ही तो O2 का मॉलिक्यूल है, यानी एक ही CO2 का मॉलिक्यूल है और एक ही O2 का मॉलिक्यूल है। और आप याद रखें, अगर मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं तो वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल आपके पास है, तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, यानी मॉलिक्यूल इक्वल हो गए। और अगर मान लीजिए आपके पास इतने पार्टिकल ऑक्सीजन के हैं तो वॉल्यूम इतना होगा, और इतने ही पार्टिकल अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हो जाए तो उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम वही होगा। दैट मींस पार्टिकल और वॉल्यूम हमेशा सेम होते हैं। इसका मतलब है 1 O2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 CO2 मॉलिक्यूल कंटेन 1 O2 मॉलिक्यूल, यानी एक CO2 मॉलिक्यूल के पास एक O2 मॉलिक्यूल है। तो इफ मॉलिक्यूल इज इक्वल देन द मोल आल्सो इक्वल, वॉल्यूम आल्सो इक्वल, हेंस O2 भी 11.2 लीटर होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे का, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो प्यारे बच्चों, में यहां कर देते हैं इसको। देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सबसे पहले मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल, ये फार्मूला लगा दो आप। और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आपको निकालने, एवोगैड्रो 6.022 into 10 to the power 23, और मोल कितना है, मोल की वैल्यू हाफ, जो अभी निकाली आपने, तो हाफ बराबर
n नॉट अपॉन 0.622 इंटू 10 टू द पावर 23, तो n नॉट बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 2। ये पार्टिकल आ गए, ये मोल पार्टिकल आ गए। लेकिन पार्टिकल किसके आए, ये मोल किसके थे, CO2 के थे भाई, ये CO2 के मोल थे। तो ये जो पार्टिकल आए, तो ये पार्टिकल भी CO2 के आए। तो ये पार्टिकल CO2 का है। तो ये पूछ रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आ गया, CO2 मॉलिक्यूल के नंबर ये आ गया। आप काटोगे 2 3 6.011 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी इतने मॉलिक्यूल CO2 के हो गए। अब 1 CO2 कंटेन 2 O2, सॉरी 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन देख लो, एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, एक CO2 में 2 है। तो CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं। एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 है। तो नंबर ऑफ O2 ऑक्सीजन एटम, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे भाई, एक CO2 के तो इतने आ गए नंबर, CO2 नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इतने आ गए। एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 की गुणा हो जाएगी, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना करें। तो दैट मींस नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ CO2 पार्टिकल आ गए। एक CO2 2 ऑक्सीजन एटम रखता है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, जब CO2 के तो इतने पार्टिकल हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो इसमें 2 हो गए, डबल हो गए, तो डबल हो गए तो 2 की गुना हो गए। इसी तरह से हाउ मेनी CO मॉलिक्यूल, प्यारे बच्चों एक CO2 में एक ही CO होगा, CO2 1 CO2 बराबर 1 CO, तो जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने ही इसके होंगे। और CO2 के मॉलिक्यूल कितने आए, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतने ही मॉलिक्यूल CO के होंगे और इतने ही मॉलिक्यूल CO के होंगे। अब कह रहे हाउ मेनी नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये निकाल लिया हमने, यही